ओके। तो यहाँ पे अभी अपन करते हैं, ये अपना लेआउट रहेगा, फ्लेक्स अपन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना लेबल हो गया और यहाँ पे अपना हो गया इनपुट, राइट। तो नया कंपोनेंट बनाते हैं, इनपुट, क्या नाम दे इसको, इनपुट, इनपुट से ठीक है, इनपुट कंट्रोल नहीं तो एक काम करते हैं, फॉर्म कंट्रोल देते हैं, राइट। F2 फॉर्म कंट्रोल, ओके। फॉर्म कंट्रोल डॉट जेएस और बना देते हैं, फॉर्म कंट्रोल डॉट जेएस, ठीक है। वही अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, और ये हो गया अपना जी, रिटर्न कर देते हैं। इसकी CSS बना लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल डॉट CSS, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी ऊपर अपने को क्या चाहिए, एक लेबल, और नीचे चाहिए एक इनपुट। तो पहले एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर अपना पहला रहेगा लेबल, उसका टाइटल के लिए, और ये हो गया अपना इनपुट, टाइप अभी दे देते हैं टेक्स्ट। तो ये हो गया अपना इनपुट, फॉर्म कंट्रोल ख़त्म। तो यहाँ पे इसको व्यू को लाने के लिए पहले अपने को जो मेन व्यू है, राइट, जहाँ पे अपन न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालेंगे, वो व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो पहले उसको बनाते हैं। जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिव रहेगा, डिव के अंदर अपने ये कंपोनेंट्स रहेंगे और ये ऊपर दो बटन्स रहेंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले अपन एक नया कंट्रोल बना लेते हैं, जो कि ये फॉर्म कंट्रोल को रीयूज़ कर लेंगे वहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट डॉट जेएस, वही अपना एक CSS भी बना लेते हैं साथ में, ओके। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन न्यू प्रोजेक्ट, जो कि फ़िलहाल रिटर्न कर देगा अपना एक, और अपना इंपोर्ट मार लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट डॉट CSS। अभी यहाँ पे करते हैं अपना न्यू प्रोजेक्ट डॉट CSS के अंदर से अभी अपने को ये वाला व्यू दिखाएंगे, तभी व्यू होगा। तो क्या करते हैं, न्यू नो प्रोजेक्ट वाले को कमेंट आउट कर देते हैं, और जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया ऊपर। अभी सेव करेंगे, रिफ्रेश किया तो ये आ गया अपना न्यू प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, ऊपर ऊपर पहले तो चाहिए 2 बटन, कैंसिल एंड सेव। तो पहले तो उनको ही डालते हैं, दोनों एक रो के अंदर हैं। तो डिव डिव के अंदर एक क्लास बना लेते हैं एक कंटेनर के हिसाब से, कि भाई सब कुछ एक कंटेनर के अंदर रहेगा, जो कि अभी साइड वाला व्यू अपना राइट साइड में। इसके अंदर ये 2 बटन बनाने के लिए इनको एक डिव के अंदर ले लेते हैं। पहला बटन हो गया अपना कैंसिल, दूसरा हो गया अपना क्रिएट। तो ये 2 बटन आ गए, राइट। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये 2 बटन आ गए। लेआउट को सेट करते हैं। अभी जो है अपना, जो हमने इनपुट बनाया है, फॉर्म कंट्रोल बनाया बेसिकली, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, इसका यूज़ करते हैं। पहले इसको करते हैं इंपोर्ट फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम फॉर्म कंट्रोल स्लैश फॉर्म कंट्रोल,
ओके, तो ये आ गया अपना कंट्रोल। सिमिलरली यहाँ पे अपने को चाहिए 3 कंट्रोल्स, राइट। तो ये 3 आ गए। अभी चलते हैं अपने एक फॉर्म कंट्रोल के अंदर। अभी यहाँ पे अपने को चाहिए लेबल, जैसे यहाँ पे है टाइटल, तो टाइटल आ गया। अभी ये चाहिए अपने को ऊपर नीचे, राइट। तो इसमें कंट्रोल क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल रख लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल अपनी क्लास हो गई। फॉर्म कंट्रोल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वही अपना डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगी। तो ये ऊपर नीचे आ गए। विड्थ ज़्यादा जा रही है तो विड्थ को सेट कर देते हैं। विड्थ अपने को वैसे तो 100% ही है, तो जो पेरेंट कंटेनर रहेगा उसकी विड्थ के हिसाब से ही एडजस्ट करेगा, तो विड्थ 100% ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। गैप दे देते हैं 8px का, तो ऊपर नीचे अपना ये 8px का गैप हो गया। ठीक है, और पैडिंग वैडिंग अपन पेरेंट के ऊपर देंगे, इसमें हम कोई पैडिंग वैडिंग नहीं देने वाले। अगर यहाँ पे पैडिंग देनी है तो यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पैडिंग चाहिए 8px चारों तरफ से, तो ये यहाँ पे भी सेट हो सकती है। तो ठीक है, 8px अपन यहाँ पे दे देते, बाकी जो बची हुई है वो वहाँ पे दे देंगे। ओके, तो ये हो गया अपना फॉर्म कंट्रोल। अभी क्या है, अभी यहाँ पे टाइटल है, सेकंड में अपने को डिस्क्रिप्शन है और थर्ड में अपने को ड्यू डेट है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन टाइटल दे देंगे तो तीनों में आएगा, क्योंकि वहाँ से जो अपना न्यू प्रोजेक्ट है यहाँ से तो हम कुछ पास ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट आता है कि भाई पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग डाटा कैसे पास कर सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड क्या है, ये एक कंपोनेंट है फॉर्म कंट्रोल, ये दूसरा कंपोनेंट है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम किसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल को। तो जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हमारा पेरेंट हो गया, और जो फॉर्म कंट्रोल है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक हमको डाटा सेंड करना है, राइट। तो डाटा सेंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे प्रॉपर्टी। लेट्स से लेबल इज़ माई, और लेट्स से टाइटल इज़ माई प्रॉपर्टी, राइट। तो तीनों में मैं टाइटल फ़िलहाल के लिए ब्लैंक टाइटल पास कर देता हूँ। अभी ये टाइटल की जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये मेरे को इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई पेरेंट से टाइटल आ रही है, या फिर यहाँ पे हम पहले टाइटल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई हमको एक टाइटल चाहिए। हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो बोल रहा है कि मेरे को तो एक टाइटल चाहिए। तो पेरेंट कंपोनेंट क्या कहेगा, ओके मैं टाइटल सेंड करता हूँ। और अभी टाइटल में क्या दिया मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले का टाइटल है तो टाइटल, दूसरे का है मेरा डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन, तीसरे में मेरा क्या है ड्यू डेट तो ड्यू डेट। अभी जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो चीज़ यहाँ आके रेंडर हो जाएगी। मस्त है, आया मज़ा, कैसे हम लोग कंपोनेंट को भी अपने डाटा भेज के कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही टाइटल, जो भी हम टाइटल की वैल्यू यहाँ आएगी वो यहाँ आ जाएगी, राइट। और अभी अपने को एक इनपुट है, ये वाला इनपुट हो गया। चलो पहले क्या करते हैं इसको, वही ये कैपिटल्स और बोल्ड हैं तो सेम अपन भी कैपिटल एंड बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये फॉर्म कंट्रोल क्लास के अंदर जाते हैं, डॉट फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे हम नई क्लास ना बना के हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस टाइप ऑफ यूज़ कर लेते हैं कि भाई फॉर्म कंट्रोल के अंदर जितने भी लेबल्स हैं सबके ऊपर ये वाली क्लास एप्लीकेबल हो जाए। तो क्या है, फॉन्ट वेट बोल्ड है, बोल्ड हो गया। और फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल क्या रहता है, फॉन्ट वेरिएंट, कुछ क्या वो प्रॉपर्टी भूल गया यार मैं तो, क्या प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हाँ, टेक्स्ट को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टू अपर केस। तो ये सारे अपर केस में हो गए। ओके, तो सीएसएस का ये मज़ा है
यहाँ पे मैं लोअर केस भेजूँ या कुछ भी भेजूँ वो ऑटोमेटिक वहाँ जाके अपर केस ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना लेबल और ये हो गया अपना ड्यू डेट। लेबल कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग 400, ओके 500, हाँ 500 थोड़ा ठीक लग रहा है, ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा है, ज़्यादा बोल्ड नहीं लग रहे, तो ठीक है। अभी ये हो गया अपना लेबल्स, तो हमने अच्छे से सेट कर दिए। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे अपने को देखोगे तो यहाँ पे जो टाइटल है और ये जो कंट्रोल है, ये टाइप टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट एरिया है और ये वाला अपना डेट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बोला है कि भाई आप टाइप टेक्स्ट यूज़ करो, उसको भी हम यहाँ से एज एन इनपुट पैरामीटर ले सकते हैं, बोल के कि इनपुट टाइप। और ये वाला मैं यहाँ पे अगेन करली ब्रेसेस के अंदर जब पास करूँगा तो ये ऑटोमेटिक उसी को ले लेगा जो वहाँ से पास करेंगे। और हम क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा वो तो टेक्स्ट ही रहेगा। अभी पेरेंट अगर कुछ नहीं भेजेगा तो ये डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, टेक्स्ट ले लेगा। अभी यहाँ से इनपुट टाइप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, पहले में तो अपने को कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में हम भेजेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया, और थर्ड में अपन भेजते हैं डेट। ये भेज दिया तो ये डेट वाला तो फिक्स हो गया, राइट, डेट वाला तो मस्त डेट हो गया, ये टेक्स्ट था ही। लेकिन ये टेक्स्ट एरिया नहीं बना, ऑल्दो हमने यहाँ पे इसको बोला कि भाई टेक्स्ट एरिया आपको यूज़ करना है, लेकिन ये टेक्स्ट एरिया नहीं बना, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में ये इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ये हमारा इनपुट है ये एक अलग कंपोनेंट होता है और जो टेक्स्ट एरिया होता है वो अलग कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये एक अलग कंपोनेंट है, टेक्स्ट एरिया भी देखो सब में टेक्स्ट एरिया आ गया ना, तो ये एक अलग कंपोनेंट है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया है तो आप ये इनपुट ना दिखा के ये वाला इनपुट शो करो। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, इससे हमको सीखने को मिलेगा कि हम कंडीशनली कैसे कोई कंपोनेंट, कैसे कोई एलिमेंट या कंपोनेंट को शो या हाइड कर सकते हैं, राइट। तो अगेन इसके अंदर कुछ भी वैलिड जावास्क्रिप्ट हमको लिखनी है और जो भी ये रिटर्न करेगी जावास्क्रिप्ट वही ये रेंडर कर देगा। तो अपन कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं कि भाई इफ़ इनपुट टाइप इक्वल 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 टू टेक्स्ट एरिया, तो आप कुछ रिटर्न करना, एल्स कुछ और रिटर्न करना, एंड ऑल, राइट। लेकिन यहाँ पे ये इफ़ के लिए एरर दे रहा है कि भाई आप इसको इफ़ को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ को हम इफ़ का रिप्लेसमेंट अगर आप सोचो तो प्रोग्रामिंग में इफ़ की रिप्लेसमेंट क्या होती है, इफ़ की रिप्लेसमेंट आपकी होती है टर्नरी ऑपरेटर, राइट। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर अपने होते हैं इफ़ ट्रू रिटर्न दिस एल्स दिस, यही होती है, राइट। तो यहाँ पे अपन लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इनपुट इज टेक्स्ट एरिया देन रिटर्न दिस, इसको एक काम करते हैं नीचे ले लेते हैं, देन रिटर्न दिस एल्स रिटर्न दिस। तो अपने सारे एरर मिट गए, चले गए, खाना पी के चले गए, और ये हो गया अपना अभी फिक्स कि भाई इनपुट टाइप अगर अपना टेक्स्ट एरिया आता है तो टेक्स्ट एरिया शो करना है, अदरवाइज टेक्स्ट है तो टेक्स्ट शो कर दो, डेट है तो डेट कर दो। जैसे अभी मेरे को टाइटल में मेरे को चाहिए कि भाई मैं तो इनपुट टाइप मेरे को नंबर चाहिए,
जैसे ही इसको सेव करोगे तो ये नंबर हो गया, जैसे इसको हटाओगे सेव करोगे तो ये आपका फिर से टेक्स्ट हो गया। तो ऐसे आपका रहता है पेरेंट टू चाइल्ड डाटा पास करना। ये तो अभी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, बाद में अपन लोग वेरिएबल वगैरह बना के भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे कंडीशनली शो कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। इसमें एक और होता है, दूसरे वाला और दिखाता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको कमेंट करता हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है, अगेन करली ब्रेसेस, इसके अंदर हमको पहले क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू अगर आपका टेक्स्ट एरिया है तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है टेक्स्ट एरिया। इसको सेव करेंगे एरर आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अपनी रहती है एंड कंडीशन। ओके, पहले तो इसको करते हैं फिक्स। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि भाई यहाँ तो एरर है। अभी अपनी अगर हम यहाँ पे एंड कंडीशन डाल देंगे तो ये देखो बाकी दोनों तो गायब हो गए। यहाँ पे क्योंकि अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया है तो ये टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे क्या हुआ है, रिएक्ट ने क्या किया है कि जब ये ट्रू होगा, ये तो ऑब्वियसली अपना ट्रू ही है क्योंकि एट द एंड ट्रू फॉल्स क्या होता है, 0 या 1। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 इसने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर अपने को चाहिए कि भाई जब टेक्स्ट एरिया ना हो तो हमको इनपुट दिखाना है ये वाला, तो ये क्या हो गया, काम सेम ही कर रहा है दोनों के केस में। ये वाला कब यूज़ करने का मज़ा है, जब अपने को सिर्फ एल्स में कुछ दिखाना ही नहीं है कि भाई अगर आपका टेक्स्ट एरिया नहीं है तभी हमको आउटपुट शो करना है, अगर आप टेक्स्ट एरिया भेजते हो तो हम कुछ भी शो नहीं करेंगे। तो उस केस में ये ऐसी वाली कंडीशन सही है। और जिस केस में आपको ऐसा रहेगा कि इफ़ में ये दिखाना है एल्स में ये दिखाना है, तो ये वाला बेस्ट है। ओके, तो ये वाला हो गया अपना डाटा पास करना और कंडीशनली इसको शो एंड हाइड करना।